झारखंड में 6 अप्रैल से होगी बारिश। उससे पहले 5 अप्रैल तक झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ रही है। इस प्रचंड गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि 11 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कई जगहों में तापमान 35 डिग्री के पार हो गया है। वहीं गोड्डा में तापमान 40 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर चुका है। वहीं मौसम विभाग की ओर से 5 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 अप्रैल से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के अनुमान हैं। 6 और 7 अप्रैल को कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अप्रैल माह में 4 और 5 तारीख यानी 4 और 5 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसामा के अलावे देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और साहिबगंज में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा, यानी इस दौरान लू चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके बाद 6 और 7 अप्रैल को बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। तो मौसम में उतार चढ़ाव लगातार हो रहा है। इस दौरान अपने सेहत का भी ख्याल रखें। पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए बुलाई गई है बैठक। प्रेस वार्ता में बोले सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर झारखंड के एनडीए फोल्डर ने मंगलवार को रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई। बैठक के बीच में संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर सबसे पहले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह बैठक राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बुलाई गई है। देश भर में पीएम मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। इसी तरह झारखंड में भी हम 14 की 14 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम दलीय आधार पर जनता से कब और किस तरह से संवाद स्थापित करें, इसे सुनिश्चित करना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बैठक लोकसभा चुनाव में जिला और प्रखंड स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए बुलाई गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 14 में से 12 सीट जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन ने 14 की 14 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। दूरदर्शन पर इतने समय तक चुनाव प्रचार कर पाएंगे जेएमएम आजसू, जाने अन्य दलों को कितना समय आवंटित। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी जारी है। सभी राजनीतिक दल कमर कस रही है ताकि लोकसभा चुनाव में वह पूरी मजबूती के साथ कर सके। इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए प्रसार भारती पर चुनाव प्रचार के लिए समय का आवंटन कर दिया गया है। जी हां, चुनाव आयोग ने इससे संबंधित एक अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आजसू, सभी राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए समय का आवंटन कर दिया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों को भी समय आवंटित कर दिया गया है। सभी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों को मिलाकर 900 मिनट मुहैया कराया गया है। वहीं कुल 59 राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए 1800 मिनट का समय आवंटित किया गया है। जानकारी हो कि सभी पार्टियों को समय दिया जाता है ताकि वह आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार कर सके। आयोग ने माना है कि इस प्रचार के जरिए राजनीतिक दल अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही रैलियों और सभाओं में अधिक भीड़ नहीं होगी। इसका बड़ा उद्देश्य लोगों की सार्वजनिक जुटान को भी कम करना है। आयोग के मुताबिक राजनीतिक दल आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए तय समय का इस्तेमाल नामांकन पत्र दाखिल होने की अंतिम तिथि से चुनाव प्रचार खत्म होने की समय सीमा तक कर सकेंगे। इस दौरान वह अपनी बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्थानीय चैनलों के जरिए प्रसारित करा सकेंगे। पहाड़िया लड़की के साथ गोड्डा में गैंगरेप, मेला देकर लौट रही थी किशोरी। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पहाड़िया लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 6 लड़कों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि पीड़िता गाँव के पास इलाके मेला को देखने गई थी। वहाँ से मेला देखकर लौट रही थी किशोरी के साथ। इसी दौरान युवकों ने दुष्कर्म किया है। गैंगरेप के बाद पीड़िता की हालत गंभीर है। इस घटना के दूसरे दिन बाद मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने तुरंत सुंदर पहाड़ी थाना को मामले से अवगत कराया। रविवार को ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज करते हुए मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। सोमवार को सुंदर पहाड़ी थाना पुलिस ने सदर अस्पताल में पीड़िता का उपचार कराया व 164 का बयान भी दर्ज किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। फिलहाल जो पीड़िता किसी की भी पहचान नहीं कर पाई है, न ही वह किसी का नाम जानती है। थाना प्रभारी राम सूरत यादव ने बताया है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लातेहार में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी, लंच के दौरान किचन में थे छात्र, नींबू काटने के दौरान हुआ विवाद। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा +2 हाई स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं के 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी हुई। इनका नाम टिकेश्वर भुइयां और सन्नी यादव है। आपस की इस लड़ाई में सन्नी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही उसे आनन फानन में
जो है सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर पंकज कुमार ने प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच लंच के दौरान विवाद हो गया। इस दौरान एक छात्र टिकेश्वर भुइयां ने किचन में रखा चाकू से दूसरे छात्र सन्नी यादव पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही शिक्षक उसे सदर अस्पताल ले गए। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि स्कूल में लंच के दौरान 2 बच्चे किचन में गए थे। इस दौरान एक छात्र चाकू से नींबू काटने जा रहा था। नींबू काटने के दौरान 2 छात्र के बीच छीना झपटी हुई। इसी बीच गलतफहमी से एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू सन्नी के पेट में लग गई, जिससे वह घायल हो गया। उन्होंने कहा कि स्कूल के शिक्षक तुरंत प्राथमिक इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स 24 घंटे में गिरिडीह के 5 थाना की पुलिस ने किया 15 लाख बरामद। मंगलवार को ही हुआ 11 लाख बरामद। चुनाव में नगद पैसे के लेन देन और मतदाताओं को वोट के बदले नोट का लालच देने के मामले में गिरिडीह पुलिस सख्ती के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे में एसपी के निर्देश पर जिले के 5 थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अब तक 15 लाख से अधिक नगद बरामद कर चुकी है। मंगलवार को ही सरिया थाना पुलिस ने 4,45,000 नगद बरामद किया है। वहीं उसके तुरंत बाद फिर इसी सरिया थाना पुलिस ने दूसरी बार 2 लाख रुपए बरामद किया, जबकि मुफस्सिल थाना पुलिस ने भी एक गाड़ी से 2.5 लाख रुपए नगद बरामद किया। जबकि जिले के देवरी थाना पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर सीमावर्ती इलाके से 1,75,000 रुपए नगद बरामद करने में सफलता पाया। इधर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा है कि चुनाव को लेकर नगद पैसे के लेन देन और जो ट्रांसपोर्टेशन पर कड़ी नजर है और 50,000 से अधिक के ट्रांसपोर्टेशन होने पर कड़ी कार्रवाई तय है। गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। होटल से 26 पेटी से अधिक विदेशी शराब जब्त, संचालक फरार। गिरिडीह में एक बार फिर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पचम्बा थाना क्षेत्र के बुढ़वा आहार के समीप पुलिस ने थाना क्षेत्र के सुमित होटल से छापेमारी कर 26 पेटी से अधिक विदेशी शराब की खेप बरामद की है। हालांकि इस दौरान होटल का संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जब्त जो है शराब की खेप के संबंध में जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। दरअसल मामले का पता तब चला जब जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली कि बुढ़वा आहार के समीप सुमित होटल में अवैध शराब का कारोबार होता है। इसके बाद गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने पचम्बा थाने की टीम को छापेमारी करने का निर्देश दिया। छापेमारी के बाद इस जगह से 26 पेटी से अधिक विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। फिलहाल पुलिस जब्त शराब की खेप के संबंध में जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बरामद शराब की खेप की तस्करी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने धावा बोल दिया। इधर पुलिस की इससे कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। झारखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई। चतरा से 2 करोड़ 30 लाख की अफीम व डोडा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के चतरा पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ मंगलवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 करोड़ 30 लाख की अफीम व डोडा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक तस्कर भागने में सफल रहा। यह जानकारी एसपी विकास कुमार पांडे ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा है कि फरार तस्कर रूपन गंजू व अन्य तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने 2 करोड़ 30 लाख की अफीम व डोडा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में कुंदा थाना क्षेत्र के टिटही जो है बड़गांव निवासी ब्रह्मदेव गंजू, वीरेंद्र गंजू, हरिद्वार कुमार, लावालोंग थाना क्षेत्र के पशागम गांव निवासी चंद्रदेव गंजू शामिल हैं। लावालोंग थाना क्षेत्र के होशिर गांव का रूपन गंजू फरार हो गया है। तस्करों के पास से 43 किलो अफीम व 103.710 किलो डोडा जब्त किया गया। गांडे में उम्मीदवारी पर एनडीए में रार। आज सुबोला सर्वे के बाद होगा फैसला। गांडे उपचुनाव को लेकर एनडीए में रार हो गई है। इस सीट को लेकर बीजेपी आजसू आमने सामने है। बीजेपी द्वारा प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद आजसू असंतुष्ट नजर आ रही है। आजसू ने बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़ा किया है। आजसू का कहना है कि जिस प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी द्वारा की गई है वह एनडीए का सदस्य नहीं है। लंबोदर महतो ने कहा है कि वोटरों का मूड भापने के बाद फैसला होगा। गौरतलब है कि गांडे में 20 मई को वोटिंग होगी। इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। बीजेपी की ओर से दिलीप वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अर्जुन बैठा ने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को अयोग्य उम्मीदवार कहा डाला था। इतना ही नहीं, इस सीट पर चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। सीता सोरेन इस दिन करेंगी रामगढ़ का दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। जामा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक सह वर्तमान में भाजपा के दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन 5 या 6 अप्रैल को रामगढ़ प्रखंड का दौरा कर सकती है। सीता सोरेन भाजपा में योगदान
करने एवं भाजपा द्वारा दुमका लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पहली बार आज 3 अप्रैल को दुमका आ रही है। सीता सोरेन के दुमका आगमन को लेकर मंगलवार को रांची में भाजपा की एक बैठक भी की गई, जिसमें सीता सोरेन के कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। सीता सोरेन का दुमका में भव्य स्वागत किया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 या 6 अप्रैल को सीता सोरेन रामगढ़ प्रखंड का दौरा कर सकती है। जामा विधानसभा का 3 बार प्रतिनिधित्व करने के कारण जो है जामा एवं रामगढ़ प्रखंड में उनकी अच्छी पकड़ है। साहिबगंज में खाना बनाते समय लगी आग से 7 घर जलकर राख। उधवा प्रखंड में इन दिनों आगजनी की घटनाएं बढ़ गई है। राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिण जो है बेगमगंज में मंगलवार को आग से 7 घर जल गए। सीताराम टोला निवासी राधिका मंडल की पुत्री खाना बना रही थी। वह कुछ सामान लाने बाहर गई थी, तभी जो है चूल्हे की आग की चिंगारी जलावन में जा गिरी। इससे पूरे रसोई में आग फैल गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पड़ोस के निवारण मंडल, वनमाली मंडल, फकीरचंद मंडल, सिदाम मंडल, सुबोध मंडल, दीपाली घोष के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। तब तक घरों में जो है रखी संपत्ति जल चुकी थी। उधर जो है बोरियो प्रखंड के जो है बिशनपुर के रूपाटो गांव में जंगल की आग की चपेट में आकर जो है रमेश पहाड़िया का खपरेल का घर जल गया। घर में रखा अनाज, कपड़े समेत सभी सामान जलकर राख हो गए। गरीब मरीजों के लिए अच्छी खबर, झारखंड के निजी अस्पतालों में इलाज व जांच की समान दर होगी लागू। महंगी जांच और इलाज का दंश झेल रहे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर आ रही है। देश भर के निजी अस्पतालों में जांच और इलाज की दरों में समानता लाने की कयावत तेज हो गई है। मार्च के पहले सप्ताह में एक PIL पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया था। सचिवों ने कहा था कि वह बैठक कर अगले 6 सप्ताह में उक्त विषय पर ठोस प्रस्ताव तैयार करें और अगली सुनवाई में उसे खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई इसी महीने के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। इसके तहत झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने विभाग के सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, सिविल सर्जनों को अस्पतालों के उप अधीक्षकों को पत्र भेजकर बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया है। यह पूरी कयावत आयुष्मान योजना और केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज का दावा भुगतान में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए हो रही है। साथ ही बीमा के दायरे से बाहर के लोगों को सुलभ इलाज दिलाना भी उद्देश्य है। रांची में ड्रग्स की बिक्री मामले में हाईकोर्ट गंभीर लिया स्वतः संज्ञान। रांची शहर में ड्रग्स की खरीद बिक्री को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए रांची SSP को ड्रग्स कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि सुखदेव नगर थाना इलाके में जो भी ड्रग्स के कारोबार करने वाले दुकानदार या अन्य लोग शामिल हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि नशे के शिकार युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोर्ट ने कहा है कि राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। पुलिस ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? शहर के कई शैक्षणिक संस्थान के आसपास ड्रग्स बेचा जा रहा है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नशे के प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। दरअसल कोर्ट के संज्ञान में यह बात आई है कि राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ड्रग्स, जिसमें ब्राउन शुगर, गांजा आदि शामिल हैं, का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गुमला में टांगी से वार कर युवक की हत्या, पत्नी व 2 बच्चों की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले के तेंदार गांव में टांगी से वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि पत्नी व 2 बच्चों की हालत गंभीर है। इन्हें बिशनपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों का इलाज किया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड के अति उग्रवाद प्रभावित तेंदार गाँव में छोटे लाल उरांव ने धीरज साहू 43 वर्षीय को टांगी से काटकर हत्या कर दी। वही छोटे लाल ने उनकी पत्नी जो है बासमती देवी 40 वर्षीय, बेटा दशरथ मुंडा 7 वर्षीय व बेटी जो है मुक्ति कुमारी 9 वर्षीय को भी टांगी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार छोटे लाल उरांव की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह मंगलवार की दोपहर धीरज मुंडा के घर पहुंचा। इस दौरान धीरज और घर के सभी सदस्य खाना खाकर घर के अंदर आराम कर रहे थे। इसी दौरान इसी दौरान छोटे लाल आया और धीरज के घर का दरवाजा पीटते हुए दरवाजा खोलने को कहा। धीरज ने दरवाजा खोला तो छोटे लाल कहने लगा कि उसे डर लग रहा है, उसे कहीं छिपा दो या कहीं पहुंचा दो। ऐसा कहते हुए बगल में रखी टांगी उठाकर सभी पर अंधाधुंध वार करने लगा। टांगी से वार करने पर धीरज मुंडा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी व दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद छोटे लाल टांगी लेकर गांव में घूमता रहा। डर से काफी देर तक ग्रामीण उसके नजदीक नहीं सटे। अंत में चकमा देकर ग्रामीणों ने छोटे लाल को पकड़ा
और एक कमरे में उसे बंद कर दिया। घटना की सूचना जो है थानेदार तरुण कुमार को मिली। इसके बाद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा छोटेलाल को एक कमरे में बंद करके रखा गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी यादव की नहीं बनी बात, बीजेपी प्रभारी बोले नहीं बदले जाएंगे कोई उम्मीदवार। बीजेपी नेता और चतरा लोकसभा के प्रभारी राजधानी यादव और उनके समर्थकों की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर सिंह और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राजधानी यादव के साथ बैठक की और उन्हें समझाया। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि फिलहाल हम लोगों का पूरा फोकस 14 में से 14 लोकसभा सीट एनडीए कैसे जीते इसी पर लगा हुआ है। कहीं से किसी की कोई नाराजगी नहीं है, सभी बीजेपी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी एक दूसरे के लिए लगे हुए हैं। इधर राजधानी यादव ने कहा है कि उन्हें प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री से आश्वासन मिला है, उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में अब 12 अप्रैल को होगी सुनवाई। अमित शाह पर की थी टिप्पणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे में न्यायाधीश योगेश यादव के अवकाश पर होने की वजह से मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने कर्नाटक की एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा। बयान जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को निर्दोष करार दिया है। राहुल के बयान को मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर कोर्ट ने मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दी थी। इस कारण राहुल ने गत 20 फरवरी को पेश होकर जमानत भी कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट प्रदान की गई है, लेकिन आरोपों पर जवाब देने के लिए न्यायालय आना ही होगा। उधर परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडे ने राहुल गांधी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई अगली पेशी पर होगी। पब्लिक प्लेस में मोबाइल चार्ज करते हैं तो सावधान हो जाइए, इस बात का है खतरा। पब्लिक प्लेस में मोबाइल चार्ज करने वाले सावधान हो जाएं। आप साइबर अपराधियों के शिकार बन सकते हैं। सार्वजनिक जगह जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, होटल में अगर आप फोन चार्ज करते हैं तो आपको यूएसबी चार्जिंग जो है घोटाले यानी जूस चेकिंग से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे चार्जिंग पोर्ट में फोन चार्ज करने से साइबर अपराधी डेटा चुरा सकते हैं और डिवाइस पर जो है मेलवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CIRT ने बताया कि साइबर अपराधी सार्वजनिक स्थानों पर USB चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल कर लोगों के फोन में मेलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। इससे डेटा चोरी किया जा सकता है। इससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे रह सकते हैं सुरक्षित। निजी केबल या पावर बैंक अपने साथ लेकर चले। बहुत जरूरी होने पर बिजली की दीवार आउटलेट से ही चार्जिंग को प्राथमिकता दें। डिवाइस को सुरक्षित या जो है लॉक रखें। अनजान डिवाइस के साथ पेयरिंग से बचें। फोन बंद करने के बाद ही चार्जिंग पर लगाएं। इसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी होने पर 1990 पर रिपोर्ट करें। युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास, आजसू का संकल्प। युवा आजसू के राज्य स्वयं सेवकों की बैठक संपन्न। आजसू पार्टी ने संगठन विस्तार को लेकर युवा आजसू के राज्य संयोजकों की बैठक बुलाई थी। मंगलवार को राज्य के पार्टी कार्यालय में बैठक रखी गई थी। बैठक में आगामी 31 मई तक राज्य के सभी प्रखंड, पंचायत और ग्राम प्रभारियों का चयन करना सुनिश्चित किया गया है। युवाओं के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना और संगठन के कार्यों एवं गतिविधियों को युवाओं तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर आवास योजना, 55,000 से अधिक लाभुकों को मिलेगा घर। गरीबों को आवास देने की झारखंड सरकार की योजना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से अब तक 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी गई है और करीब 45,556 आवासों का निर्माण पूरा कर दिया गया है। बता दें कि इस योजना अंतर्गत जरूरतमंद योग्य लाभुकों को आवास देने का काम किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित ग्रामीण परिवार अथवा अति गरीब परिवार जिनको PM आवास ग्रामीण या अन्य आवास योजना से आवास नहीं मिला है, उन्हें इस योजना से घर दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 55,792 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से 45,565 आवास पूरे किए गए हैं, यानी लक्ष्य का 81% से अधिक आवास पूरे हुए हैं। वहीं इसके अलावा नए विगत 4 साल में 27,000 से अधिक आवास स्वीकृत हुए। ऐसे में नए और लंबित आवास को मिलाकर 33,795 आवास का काम भी पूरा हो गया है, जो लक्ष्य का 75% है। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए देवघर SP। झारखंड में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने देवघर SP अजित पीटर डुंगडुंग को हटा दिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक देवघर SP को हटाए जाने का आदेश सरकार को भेज दिया गया है। नए SP के लिए राज्य सरकार से पैनल मांगा गया है। नए SP पर निर्वाचन आयोग ही मुहर लगाएगा। जानकारी के मुताबिक 3 मामलों में फरार चल रहे आरोपी
शिवदत्त शर्मा ने 28 मार्च को सांसद निशिकांत दुबे पर जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये बात निर्वाचन आयोग तक पहुंची थी कि एक फरार आरोपी कैसे थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। वहीं एक दिव्यांग को भी जेल भेजने सहित कई अन्य आरोपों को देखते हुए उनको देवघर एसपी को पद से हटा दिया गया है। मनीष जायसवाल ने बिशुनगढ़ में चलाया जनसंपर्क अभियान, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने मंगलवार को बिशुनगढ़ का दूसरी बार दौरा किया। इससे पहले 13 मार्च को प्रखंड क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया था। उनके दौरे से मतदाता उत्साहित हैं और इलाका अभी से भगवामय हो गया है। दौरे के दौरान हर जगह मिल रहे समर्थन से भाजपा प्रत्याशी अभिभूत है। कई जगह उनकी आरती उतारी गई, एक जगह आम्र पल्लों का मुकुट पहनाया गया, जो कई जगह गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। बिशुनगढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 7 मील मोड़ में जय श्री राम के उद्घोष के साथ मनीष जायसवाल का स्वागत किया। उन्हें 51 किलो की फूल की माला पहनाई गई। उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। प्रखंड के नरकी, खरकी, सिमरा बेड़ा, गाल्होबार, मड़मो, खरकटो, रोहनिया टाण, चानो, सारुकदार, मंगरो, कारगालो, सिरई, अचल जामो, अल्पीटो और सिमरिया समेत अन्य गांवों में जनसंपर्क अभियान किया। चानो पहुंचने पर कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के पिता व पूर्व सांसद तथा विधायक के पिता टेकलाल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गढ़वा में तूफान ने बढ़ाई मुश्किलें, पूरे जिले में ब्लैकआउट। 220 केवी के 4 टावर गिरे, बिजली व्यवस्था दुरुस्त होने में लगेगा वक्त। गढ़वा में सोमवार की रात 10 बजे से ब्लैक आउट की स्थिति बनी है। आधे घंटे की आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सेंट्रल ग्रिड लालहे से भागोडी ग्रिड तक पहुंचने वाली 220 केवी के 4 टावर गिर चुके हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बिहार के सोननगर से कुछ घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 30 मार्च की रात 10 बजे से शाम 31 की सुबह 6 बजे तक और फिर 31 मार्च की रात 10:45 से महज 10 मिनट के लिए बिजली सप्लाई की गई। रविवार और सोमवार को आंधी और बारिश ने 4 टावर गिरा दिए। 31 मार्च की रात पलामू जिले के जबैना चौरासिया गांव से सटे 220 केवी का एक टावर गिरा दिया था। वहीं 31 मार्च की शाम 4:15 पर आए आंधी तूफान में 3 और टावर उसी जगह पर गिर गया, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। उन्हें फिर से खड़ा कर बिजली बहाल करने में महीनों लगने की बात कही जा रही है। टावर गिरने से सेंट्रल ग्रिड पलामू के लालहे से गढ़वा के भागोड़ी के बीच सप्लाई बंद है। आप नेता संजय सिंह को जमानत मिलने पर कल्पना ने कहा, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हुआ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई है। पति के जेल जाने के बाद उन्होंने हेमंत सोरेन की सोशल मीडिया की कमान संभाल ली है, जिस पर आए दिन वह कोई न कोई पोस्ट करती है। मंगलवार को उन्होंने आप नेता संजय सिंह को बेल मिलने पर बधाई देते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कल्पना ने लिखा है कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने अन्यायपूर्ण कारावास के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती है। यह सत्य और संघर्ष की जीत है या इंडिया की जीत है। श्री संजय सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और जोहार। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के देवघर एसपी अजित पीटर डुंगडुंग का किया ट्रांसफर। इन पदों को भरने का दिया निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने मंगलवार को तबादला किया है। झारखंड के देवघर एसपी बदल दिए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने खाली पदों को भरने का भी निर्देश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने झारखंड के देवघर जिले के एसपी अजित पीटर डुंगडुंग का ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही रांची के ग्रामीण एसपी, पलामू के DIG और दुमका के IG के खाली पदों को भरने के लिए अधिकारियों के नाम मांगे हैं। बता दें कि झारखंड समेत 5 राज्यों असम, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 8 जिला मजिस्ट्रेट, DM और 12 पुलिस अधीक्षकों MP का निर्वाचन आयोग ने स्थानांतरण किया है। लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने रांची के ट्रैफिक एसपी को बुधवार को हाजिर होने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में रांची की खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रांची के ट्रैफिक एसपी को बुधवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा है कि शहर के कई ट्रैफिक सिग्नल खराब क्यों हैं। सुजाता चौक, पोकर व अन्य जगहों पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई है। इस पर रांची निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पहले की तुलना में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। दरअसल राजधानी में लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम की अधिवक्ता से जानना चाहा कि दिन भर शहर में जाम की समस्या क्यों बनी रहती है।
जनसंख्या अनुपात में कांग्रेस ओबीसी को दे सीट, मोर्चा। कांग्रेस पार्टी के पास अभी मौका है देश और झारखंड प्रदेश में ओबीसी को जनसंख्या अनुपात में राजनीतिक भागीदारी देने का। झारखंड में कांग्रेस ओबीसी को 4 लोकसभा, झामुमो 2 और 1 सीट राजद भी है। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने मंगलवार को हरमो स्थित प्रदेश कार्यालय में कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी के जनसंख्या अनुपात में हक अधिकार की आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसलिए झारखंड में कांग्रेस को मिली 7 सीटों में से ओबीसी को जनसंख्या अनुपात में 4 लोकसभा का टिकट मिले। निर्दलीय विधायक सरयू राय पर कहा है कि वह दलित, आदिवासी, पिछड़ा के नेता, अधिकारी, ठेकेदार के पीछे पड़े होते हैं और उनकी संपत्ति जांच की मांग करते हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा विधायक सरयू राय की वर्चुअल संपत्ति की जांच की मांग करता है। मौके पर महासचिव अजय मेहता, उपाध्यक्ष सूबेदार SN सिंह, दिलीप वर्मा, वसीम अकरम आदि उपस्थित थे। अजय पंडित गोलीकांड का 6 घंटे में खुलासा। कोडरमा पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन विवाद में मारी थी गोली। झारखंड की कोडरमा पुलिस ने अजय पंडित गोलीकांड मामले में तत्परता दिखाते हुए महज 6 घंटे के अंदर न केवल मामले का खुलासा किया, बल्कि मुख्य साजिशकर्ता समेत घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके साथ ही पुलिस ने इनके पास से हथियार व गोली समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। जमीन विवाद में आरोपियों ने अजय को गोली मारी थी। हालांकि वे वारदात में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। गिरफ्तार आरोपियों में कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेकोबार निवासी मुख्य साजिशकर्ता विनोद पंडित पिता प्रभु पंडित, चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरिया निवासी परवीन पंडित पिता स्वर्गीय सुखदेव प्रजापति, चंदवारा थाना के भोंडो निवासी पंकज कुमार पिता सुरेश पंडित और बेकोबार निवासी सुनील ठाकुर पिता महादेव ठाकुर के नाम शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, 2 गोली, 1 काले रंग की होंडा ड्रीम मोटर